अच्छी लगी बच्ची, उसका हेड स्कार्फ, उसकी लुक, मतलब कि हर तरह के बच्चे आपके ना डिफरेंट ड्रेसिंग में दिखाएं, अपना ख्याल करें। ये लीड एक्टर्स में आपके जा सकता है, ही इज़ सो टैलेंटेड। अभी तो हम इसको ऐसे पसंद करते हैं ना, लेकिन लेटर ऑन वो जो नहीं वीडियोस आती हैं, मुझे गेमर लड़का बैठा होता है, लड़कियां रिएक्शन दे रही, आर यू रियल और यू एआई, और वो कहता है यस आई एम रियल। ये वो बन गया ना, ये इसने सबको पीछे छोड़ देना है। ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर। मैं ऐसा काम किया बच्चे के ना, तो मैं इसको कह रही हूँ समी आपने बेटा रोना है अभी ना, ये मैंने दिखाया कि मैंने आपको ऐसे, अब बाबा ने मारा तो आपने रोना है, और यहाँ से अकेला चॉकलेट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं तुमने रोना है समी, मुझे हुआ कि एक्शन कहेंगे तो ये तो है मूड में ही नहीं बच्चा, मुझे खुद आधा घंटा लगता है मूड बनाते हुए। समी सीरियस कर लूँगा ना, ये करते करते एकदम डायरेक्टर ने बोला एक्शन, और ये एक सेकंड में ये पलटा जो उसने, मैं हो गई है। मैंने कहा ये अरे कौन है इतना कमाल बच्चा। समी के मेकअप का जिक्र हुआ एक जगह, मेकअप का जिक्र हुआ, चलें ठीक है यहाँ से। उसके बाद वो बाइक पे जिस लड़के के साथ जा रहा है, आई नो उसको ऐसे क्यों चिपका हुआ है, बिकॉज़ वो उसके बारे में सोच रहे, लड़की के बारे में। तो लड़के को गलत सिग्नल मिल रहे होंगे। हाँ कजर है ना, उसने मुझे वो कहता नहीं हसाइत बैठो, क्या कर रहे हो। उसका ये होना चाहिए था, his expression should थोड़ा have been सा what the hell? he was normal, और समी जैसे उसको ऐसे था, मैं तो एकदम पहले ये क्या हो रहा है, क्यूट ये क्या कर रहा है। तो फिर वही मीना जी बात, वो लड़की का वो जो, और उसको डायरेक्ट उसने उसको कह दिया आई कहते मैं इधर की बात ही नहीं करती, मैं तो सीधा ऊपर कहती घर आके जूते मारूंगा तुम्हें। और वो इतनी अच्छी लगी बच्ची, उसका हेड स्कार्फ, उसकी लुक, मतलब कि हर तरह के बच्चे आपके ना डिफरेंट ड्रेसिंग में दिखाएं, और वो इतनी प्यारी लगी मुझे बच्ची विद द हेड स्कार्फ, बहुत ही प्यारी। और समी का उस पर आ गया दिल। लेकिन ये जो बाइक वाला था ना एक्सप्रेशन, जो मैं समी के साथ काम किया है, ये मैं कहती हूँ बच्चा अभी ये तुम लड़के भी ना, अच्छा उस पर भी बात करने से पहले मैं आऊँगी, पहले सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड जो रमज़ान में सीरीज़ थी वो थी देख मगर प्यार से, और स्टार भी हमजा सुहेल एंड यमुना जैदी एंड रुमैसा। इस रमज़ान प्ले ने जो स्टैंडर्ड सेट किया ना, जो बार थी ना वो बहुत हाई थी, यहाँ थी वो बात। देख मगर प्यार से ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया ये। अब जब आपकी एक्सपेक्टेशन पहले ड्रामे से ऐसी हो और उसके बाद फिर कोई और ड्रामा देखेंगे ना, तो वो बेहतर से बेहतर लगेगा। थोड़ा यही हुआ कि मैंने पहले वो देखा तो मैं यहाँ बाहर चली गई ना स्टैंडर्ड की, इतना बुरा है देख मगर प्यार से। उसके बाद जब मैंने ये ड्रामा देखा तो आई थिंक मुझे इसलिए ज़्यादा थोड़ा बेहतर लगा कि मैंने कहा नहीं डेफिनेटली कंपैरिजन अब हुआ। ये पहले देखती तो शायद इस तरह नहीं मैं इसको देख पाती, वो मैंने पहले देखा तो ये मुझे उससे बहुत बेहतर लगा। बड़ों की स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद लोग भूल गए हैं कि हम भी ज़िंदा हैं, जो बड़े लोग हैं अभी तक तो जो लोग हैं उनका रमज़ान प्ले में कोई हिस्सा नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं बनना। तो टोटली जेंजी या टोटली बच्चों के ऊपर आप कहानियाँ बना रहे हैं, बड़े भी तो उनके कोई होने चाहिए ना। तो इसमें बड़ों के लिए भी कुछ है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हैं, सिचुएशंस हैं, ट्रैक्स हैं और डिफरेंट हैं। स्पेशली ये क्या नाम है, बद्रिका, हाँ बद्रिका, ऐना के अच्छे होते हैं ऐसे ड्रामे। तो एंड द फैक्ट हीरो भी नया बच्चा है ये। हाँ तो इसको भी फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड के बाद मुझे स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन मी कि नहीं इज़ अ गुड एक्टर, इंटरेस्टिंग है। अब इस पर डिटेल में बाकी बात करेंगे, बट डेफिनेटली इट्स अ बेटर ड्रामा। वरना इनके तो वो एक नानी होती है मजे की, एक है लेकिन वो फौत हुई है, वो अलग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग है ना, वो उसका नाम ही बद्रिका है। और वो दादी पहले तो मैंने, लेकिन जिस तरह बेटे को देख के आपको लगता है कि दादी जब होगी तो कोई प्लेन या फूलों वाली साड़ी पहनती होगी, वो दादी सीक्वेंस ब्लैक की, मतलब ब्लैक नेट की साड़ी भाई पहनती होगी। 70s में हमारी खवातीन बहुत मॉडर्न थी। ये वाला कपड़ा नहीं था। नो this was very modern. No, हाँ? this was not 70s. very And ये 70s का 70s I said, ब्लाउज लेकिन she wasn't that kind of an जिस तरीके से उस नहीं, वो जब बिल्कुल बेटा जो ग्रेस उसकी अपब्रिंगिंग वही है, ना, आपको पता है कि वो उस किस्म की माँ नहीं थी। ऐसी मानी होगी जो ब्लैक नेट की ऐसी साड़ी पहनती होगी और ऐसी Again, that's not writing. वो मुझे That's लगी ही नहीं। वो तो डायरेक्टर But भी ठीक है, है। वो बहुत जंप था उसमें। साड़ी का इतना जिक्र हुआ, साड़ी आंटी दादी की साड़ियाँ। अच्छा, कमिंग बैक टू फसी की कैरेक्टराइजेशन की बहुत स्ट्रांग होती है। फसी मैंने आपकी नानी दादी वाला कैरेक्टर मिस किया जो कि होना चाहिए था, क्योंकि फसी का फोटे है उर्दू की जो उनकी लुगत, वोकैबलरी और जो इतनी कॉमेडी है उर्दू के। मैं खुद जब अपनी होस्टिंग में, मुझे लगता है जो अल्फाज है ना उर्दू के इतने हिलेरियस होते हैं अगर आप सही इस्तेमाल करें। तो उसकी वोकैबलरी कमाल है।
उर्दू और फिर एक और भी एक आपकी लैंग्वेज है जो मैंने एक ड्रामे में आपकी देखी, जो पता चली है कि इनको एक और ख़ास ज़बान आती है, समझ गए होंगे फसी। तो ऐसी वोकेबलरी है इस बंदे की कि आप पागल हो जाए। तो यूजिंग दैट वोकेबलरी विद द चिल्ड्रन आल्सो, आई थिंक उससे भी एक बड़ा अच्छा फनी फैक्टर हुआ। नादिया, आप शायद एग्री होंगी कि अभी हम एक ड्रामा कर रहे थे जिसमें हम कह रहे थे, आई थिंक नीली कोठी था, कि कोई किसी के रिश्तेदार नहीं लग रहा था। हाँ, और वो सिर्फ डायरेक्शन में नहीं आता, वो राइटिंग में भी आता है, Writing बात में भी आपस आता में। है। इसमें जिस तरह से आपस में बेतकल्लुफी है ना, वो लग रहा है कि ये सालों से साथ रहे हुए हैं बच्चों की आपस में जो बातें ये एक्चुअली रोज हैंग आउट करते हाँ, होंगे। बिल्कुल तो ये जो रिश्तों को आपस में कनेक्ट करते हैं ना फसी, वो मेरे ख्याल बहुत अच्छा करते हैं कि बहुत आपको अच्छा। बिलीव हो जाता है पहले एपिसोड में, जैसे कि मुझे देख जरा प्यार अब अल्फाज देखो ना, जब वनीजा बोल रही है उसको अब बॉडी शेमिंग वाली या वो जो बात है, उसमें कितने अल्फाज है, हर दफा डिफरेंट तरह से वो उसको कह रही है, मोटल्लो, गुप्पो, फट जाओगी, फैल गई हो, ये इतनी वैरायटी है उसको वो मोटा कहने की कि इट्स इनक्रेडिबल, बिकॉज फसी के पास अल्फाज का खजाना है। और कैरेक्टर, लेकिन मुझे सर ये लगा कि जो फसी की राइटिंग के साथ थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल स्क्रीन आपके जहन में आती है, दिल वाली एग्जैक्टली, हाँ। आई एम मिसिंग दिल वाली गली। एंड अगर ये look थोड़ा आती ना, ये screen। डिफेंस के घरों के मुकाबले में अगर जी। नाज़िमाबाद के घरों में या गुलशन के जी, घरों में जी। बना हुआ होता तो ये ड्रामा बड़ा बिल्कुल टोपी वाले अब्बा होते हैं, शलवार कमीज तो खैर कहीं है भी, लेकिन वो बिल्कुल अगर ये जिम शिम से निकल के हम इसको, नहीं, जिम तो ठीक है, नहीं मैं फिर भी इसको अगर हम मोहल्ले में ले जाते हैं, वहाँ वाली भी वो होती वर्जिश करती हैं खातून। मुझे बताओ इससे ज्यादा फनी नहीं कि खातून बिल्कुल फिटनेस फ्री है, लेकिन वो घर की चीजों से वर्जिश कर रही होती, लगी हुई है, पागल हुई है, भाग रही है, दौड़ रही है। घर की औरतें भी तो करती हैं वर्जिश, तो घरेलू चीज़ों से। तो अब इतना वो मॉडर्न ना होता, और उसको हम क्योंकि फसी की राइटिंग पे सूट करता है थोड़ा सा ओल्ड स्कूल एंड थोड़े से अंदरूने शहर क्योंकि उनकी वाला राइटिंग कल्चर्ड है। यस, तो मेरे जहन में आ रहा था, आई विश कि हम अंदरूने शहर चले जाते, ये ड्रामा होता, कितना और मजा आता, और स्क्रीन भी फिर वैसी हो जाती है, वैसे डल हो जाती, इतने शार्प कलर्स ना होते, टूटी सड़कें भी होती, क्या मजा आता। और वो भी वो देखा था, अरे कहाँ से आ रहे तुम, ये वाले कैरेक्टर ये फुल जो है ना ड्रामे को दूसरा की बेवा में लेके जाना चाहिए, नादिया की अपनी पर्सनल फैंटेसी वी मिस दैट, वो चाहिए। वो क्यों नहीं हम दोबारा जैसी कोई चीज देख सकते हैं और फसी बना सकते हैं, लेकिन स्टिल चलें उनका कोई प्लान बट होगा। फसी बारी खान को मैं कहना चाहूंगा, इनका एक अच्छा क्लिप आजकल टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ है जिसमें एक वो शरबत का जिक्र हो रहा है। आपको रॉयल्टी लेनी चाहिए, आपने जितनी प्रमोशन कर दी हुई है ना इस रमजान में। भद्रिका उसमें भी थी मेरा ख्याल। नहीं, उसमें वो रूह अफ़ज़ा थी ना, तो वो उसी का डायलॉग है, रूह अफ़ज़ा इज द बेस्ट, रूह अफ़ज़ा दिस, रूह अफ़ज़ा दैट, और उसमें उस बॉटल को पकड़ा हुआ है और हर कोई उसके बारे में वीडियोस बना रहा है। आप नहीं जानते कैसे मैंने दिल पे पत्थर रख के भाईजान से बात की है। वो क्या कैरेक्टर्स थे यार, ये कैरेक्टर्स, आई मिस दीस कैरेक्टर्स ऑनेस्टली। लेकिन स्टिल अगर इनका था जहन, वैसे हम टीवी के 2 ड्रामे हैं, दूसरों से एक नहीं बना, इनसे 2 बना लिए इन्होंने। तो हम टीवी, लेकिन दूसरे को तो खैर बाद में जिक्र करेंगे। यासिर नवाज का ही लुक्स वेरी रिलैक्स्ड, खुद भी एक्टिंग कर रहा है, मजे का कैरेक्टर, जो कि ये बेस्ट प्ले करते हैं ना। चीटिंग हस्बैंड का जो कैरेक्टर यासिर नवाज को ना दे दिया गया है कि ड्रामों में कि आपने करना बड़ा अच्छा, और वो बहुत अच्छा उसने प्ले किया दिल से। क्या मतलब है नादिया आपका? तंग करते रहते हैं ना यासिर को, ऐसे कम तंग करती है उसको, वो कहता है अंबानी हो जाऊंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। तो वो कहता है एंजॉय दिस काइंड ऑफ सटायर, ये मजाक कोई बात नहीं। तो ही इज एंजॉयिंग इट एक्चुअली, और लग रहा है कि वो डायरेक्शन पे भी उसका फोकस है, कैरेक्टर भी वो एंजॉय कर रहा है। नहीं, वो पूरी टीम एंजॉय कर रही है, एंजॉय कर रही है, रिलैक्स पार्टी कर रही है। तो अच्छी डायरेक्शन है। जहाँ तक मैं बात करूँ, घरों के सीन ये वो दे नाइस, बाइक्स के सीन वो भी मजे के थे। पार्टी वाला बहुत लंबा हो गया, वो आई थिंक वो इनकी मजबूरी इस वजह से भी होती है कि रमजान के लिए आपको 30 एपिसोड निकालनी है, तो अब जहाँ पे आप खींच सकते हैं। इट्स फन, कोई भी सीन। अच्छा, सारे एक ही गाना गा रहे हैं। हाँ, कौन सा? तेरा मेरा, वो जो है, हाँ, मैंने कहा भाई अब एक दफा सुना दिया है, फिर हर इंसान ने अपनी बहुत ही खूबसूरत बेसुरी आवाज में वो गाना सुनाया। सुना दिया सबने, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो टच के, वो अपनी अम्मी की इतनी बार बार बेइज्जती कर रहा है, मैं कहा क्या इसको मसला, पता चला अम्मी है ही नहीं। और वो जो डायलॉग है ना कि जो लड़कों की को अपनी माँ से मोहब्बत उनके मरने के बाद भी रहती है या ज्यादा हो जाती है, कुछ इस तरह को एक लाइन थी। वो बड़ी वो आपने देखा तो जो अपनी बेटी के साथ वो कहता है कि तुम मेरी माँ, वो कितना हाँ, वो नाम भूलने लगा है, और नाम नहीं, वो जो अपनी बेटी को गले लगाता है कहता है कि अम्मी कह के। अच्छा, हाँ
हाँ, ये वाला एक्चुअली बड़ा स्केरी था, बड़ा Scary, बड़ा हाँ, कि interesting। मतलब ये इंसान मुझे की- मुझे little- सबसे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लगा इसका cringe track। for me. That was. नो आई थिंक साइकोलॉजिकल जो इंसान चीज से गुजर रहे होते हैं उन्हें फिर अपनी बेटी में अपनी मां नजर आ रही माँ होती है। नजर आप तो आप उस मेंटल पेशेंट को देखते हैं ना कि ओ माय और गॉड मेरा कि ख्याल ये में किस कोई जोन और में वो और काम नहीं करता, Yeah, वो इसी but- मेंटल डिस्टरबेंस हाँ, में ही हर वक्त उसे चल रहा नाम है। बोलने लगे हैं। He's नफ्सियाती मरीज वो उसे कह रहे हैं 24/7। अरवी है, ये करेले हैं, हाँ। वो कहती है भिंडी है। हाँ, और वही ना हाँ। साड़ी पहनी है, अम्मी से पूछ लो, मना तो नहीं करेंगी लेकिन पूछ के आओ। और जब वो कमरे में जाता है और वो कमरे में कोई नहीं होता और वो स्माइल करता है, मैं तो वही वहाँ उसे थोड़ी देर पहले मैंने वो देखी थी इंसीडियस द लास्ट की, तो वैसे डरी हुई थी, फिर मैंने कहा हमारे हम ये भी डरा रहा है ड्रामा में। तो वेरी नाइस, आई गिव देम बोथ। अभी स्टार्टिंग में गुड एफर्ट, बाकी एक्चुअली बहुत अच्छा है, बाकी ड्रामे से बहुत बहुत बेहतर है। तो आई गिव देम 8 अभी शुरू में। 8 and 8 समी के मेकअप का जिक्र हुआ एक जगह। हाँ, वो बहुत मजा मेकअप का जिक्र हुआ, चलें ठीक है यहाँ से। उसके बाद वो बाइक में जिस लड़के के साथ जा रहा I है, know उसको ऐसे क्यों चिपका हुआ है? बिकॉज वो उसके बारे में सोच रहे, लड़की के बारे में। तो लड़के को गलत सिग्नल मिल रहे होंगे। हाँ, कजर है ना, नहीं, उसने मैं मुझे वो कहता नहीं होगा, हसाइत बैठो, नहीं, क्या कर रहे हो? उसका ये होना चाहिए था। हाँ। His expression should have थोड़ा been, what सा the hell? he was normal, और समी जैसे उसको ऐसे था, मैं तो एकदम पहले बोला, ये क्या हो रहा है, क्यूट, ये क्या कर रहा है। तो फिर वही मीना जी बात, वो लड़की का वो जो, और उसको डायरेक्ट उसने उसको कह दिया आई हाँ, कहते मैं इधर की बात ही नहीं करती, मैं तो सीधा ऊपर कहती घर आके जूते मारूंगा तुम्हें। और वो इतनी अच्छी लगी बच्ची, उसका हेड स्कार्फ, उसकी लुक, मतलब कि हर तरह के बच्चे आपके ना डिफरेंट ड्रेसिंग में दिखाएं, और वो इतनी प्यारी लगी मुझे बच्ची विद द हेड स्कार्फ, बहुत ही प्यारी। और समी का उस पर आ गया दिल, लेकिन ये जो बाइक वाला था ना एक्सप्रेशन, जो मैं समी के साथ काम किया है, ये मैं कहती हूँ बच्चा अभी ये अपना ख्याल करे, ये लीड एक्टर्स में आपके जा सकता है। ही इज़ सो टैलेंटेड। अभी तो हम इसको ऐसे पसंद करते हैं ना, लेकिन लेटर ऑन वो जो नहीं वीडियोस आती हैं, मुझे गेमर लड़का बैठा होता है, लड़कियां रिएक्शन दे रही, आर यू रियल और यू एआई, और वो कहता है यस आई एम रियल। ये वो बन गया ना, ये इसने सबको पीछे छोड़ देना है। ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर। मैं ऐसा काम किया बच्चे के ना, तो मैं इसको कह रही हूँ समी आपने बेटा रोना है अभी ना, ये वो मैंने दिखाया कि मैंने आपको ऐसे, अब बाबा ने मारा तो आपने रोना है, और यहाँ से अकेला चॉकलेट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं तुमने रोना है समी। मुझे हुआ कि एक्शन कहेंगे तो ये तो है मूड में ही नहीं बच्चा, मुझे खुद आधा घंटा लगता है मूड बनाते हुए। समी सीरियस कर लूँगा ना, ये करते करते एकदम डायरेक्टर ने बोला एक्शन, और ये एक सेकंड में ये पलटा जो उसने मैं हो गई है। मैंने कहा ये अरे कौन है इतना कमाल बच्चा,